Hello everyone, welcome back to our channel. Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है सीमा हैदर सिंधी गुलाम हैदर पाकिस्तान सचिन और इनके चैनल का नेम है TV9 भारतवर्ष। आजकल सीमा जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है न्यूज का हिस्सा बनी हुई है। ये भी आई थिंक कि कोई डिबेट टाइप है। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने को, देख लेते हैं ये वीडियो। हम TV9 पे इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। सीमा, आप खान साहब को बता दीजिए आप कहां से आती हैं, कौन वहां लोग हैं, किनको जानती हैं, लोकल एड्रेस क्या है, और इनको कुछ वहां की लैंग्वेज में भी बोल के बता दीजिए ताकि ये पुख्ता कर सके कि आप पाकिस्तान में कहां की हैं। सीमा सर, ये मतलब चाहते हैं कि मैं अगर अस्सलाम वालेकुम बोलूं या इस तरह की जैसे याली मदद बोला जाता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूं तो मैं पाकिस्तानी हूं, या कोई वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पढ़ के बताऊं। नहीं, मतलब आप इनको बताइए कि आप कहां की हैं, आपका गांव कहां है। सिंधी लैंग्वेज, हाँ, रही बात, और सिंधी लैंग्वेज भी बोल के बता दीजिए, एकदम सीधा हिसाब दे दीजिए। मीरस की है सिंधी लैंग्वेज में बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। हेलो सर, बिल्कुल बताइए। सिंधी ठीक है। मां सिंध मां आहियां ऐं खैरपुर मीरस मुंहिंजो शहर आहे। पैदाइश मुंहिंजी हुते आहे ऐं 7 साल मतिलबु अॻे मां कराची में शिफ्ट थियमि शादी खां पोइ। ऐं मां पाकिस्तानी आहियां। मां इंडिया सिर्फ़ु सचिन जे प्यार जे ख़ातिर आई आहियां, बिकॉज़ मां इन सां बेइंतिहा मोहबत कंदी आहियां। उते मुंहिंजी कोई रिस्पेक्ट न हुई, ना ई मुंहिंजी उते कोई इज़त हुई। इहो ई कारण आहे, इहा ई वजह जो मां हिते आई। लैंग्वेज चेंज जी ॻाल्हि आहे त लैंग्वेज चेंज मां जी मोहबत में कई आहे ऐं इन लैंग्वेज चेंज करण में 2 खां 3 साल लॻी विया जो मां हीअ लैंग्वेज चेंज कई आहे। उर्दू राइटिंग मुंहिंजी आहे, इंग्लिश लिखणु न ईंदी आहे, एतिरी पढ़ी लिखी न आहियां, छो बिकॉज़ मां विलेज ॻोठाणे घर का रहण वारी आहियां, त इन जे करे। ठीक है, सिंधी पंहिंजी लैंग्वेज आहे, सिंध सां वास्तो रखणी आहे। आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में समझा दिया सीमा ने, अब तो अंदाजा लग गया होगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा लग गया कि ये हमारी पाकिस्तानी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बात कर रही हैं कि औरतों के साथ जुल्म किया जाता है। जितनी मोहब्बत हम इंसानियत से करते हैं, इंसानों से करते हैं, अपनी माओ बहनों से करते हैं। ट्रैक चेंज कर दिया खान साहब, उन्होंने अपना घर बार बता दिया। आप हुकूमत में आप पता करा लीजिए। पंजाब की कराची की औरतें नहीं बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठी हैं। खान साहब, आप पता क्यों नहीं कराते हो कि सिंधी लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पता करा लो, जो जगह बता रही है, जबरदस्त कल्चर है, जो जगह बता रही है, जो इलाके बता रही है। सिंधी कल्चर का मैं नहीं कह रही, बलोच कल्चर का कह रही हूँ मैं आप बलोच कल्चर भी इतना इज्जत और रिस्पेक्ट वाले लोग हैं पठान। और वाकई अगर आप पठानों की बेटी हैं तो और घर से भागे हैं, कहा आपको एक बार बलोचों में जाके तो देखें। आप बलोचों में, मेरे बलोच दोस्त हैं, मैं बलोची बहुत दोस्त हैं मेरे, मैं बलोचिस्तान भी जाता रहता हूँ। मैं क्राइम किया तो हिंदुस्तान आके क्राइम, ये मेरा क्राइम ये है। गैरत का मामला होता है, बलोची बहुत गैरतमंद लोग हैं, बलोची बहुत गैरतमंद है। ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब, विनोद बंसल साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस इलाके में कैसे हैं, इसकी पोल खुलने लगी, इसलिए इरशाद अहमद खान साहब की जुबान भी लड़खड़ा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि ये महिलाओं का कितना रेस्पेक्ट करते हैं। एक महिला का ऑनलाइन ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन नंगा करना चाहते हैं। ये इनकी ये जो घृणित सोच है वो सामने आ गई। अरे भाई, कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा। एक पीड़िता महिला जो पाकिस्तान के कुछ लोगों से पीड़ित होकर के भारत में शरण ले रही है, आखिरकार क्या कारण है, उसके कारणों को जाने बिना और आप जो है ना उसके प्रति जो एक घृणित सोच अपना रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको ये करना चाहिए कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दें कि हाँ, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है। और दूसरी बात, बेटी पाकिस्तान की है, मान लो अब मैं कहता हूँ ये अभी पाकिस्तान की है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो अनडिवाइडेड भारत की बेटी। मैं कहता हूँ भारत 14 अगस्त 1947 के रात को किसने पूछा था इनसे, इनके परिवार से, कि आप पाकिस्तान में रहेंगी, हिंदुस्तान में रहेंगी? ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ इस भारत की बेटी के लिए इनको भी शर्म आनी चाहिए, जो पाकिस्तान के आज हुक्मरान बने बैठे हैं। इनको महिला सशक्तिकरण के लिए बात करनी चाहिए। एक बेटी आपकी पाकिस्तान की भारत में आई है,
आपको भारत सरकार से कहना चाहिए कि हाँ, इनकी सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा हम करेंगे और उस बेटी की सुरक्षा आप करिए। अगर वो भारत में रहना चाहती है, भारत की नागरिकता चाहती इरशाद खान है, साहब हम उनको देंगे। सीमा कुछ कह रही है। सीमा क्या कह रही हैं आप, बोलिए। थैंक यू सर, ये सही बात कह रहे हैं वो सर। अब गैरत की बात कर रहे हैं, अरे गैरत किस काम, तब गैरत इनकी कहाँ जाती है जब दूसरी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, तब उन बलोचों की गैरत कहाँ होती है। जब 3-3 पत्नियां रखती हैं तब बलोचों की गैरत कहाँ होती है। गैरत की बात कर रहे हैं, गैरत ये है कि अगर मैंने इनसे प्यार कर लिया, इनसे शादी कर ली तो इनको गैरत जाग गई। नहीं हो मुझे, मेरे इस्लाम 3 शादियां करते हैं तब इनकी गैरत कहाँ जाती है। 4 शादियों की इजाजत है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, अच्छा मानती हूँ इस्लाम ये कहता है कि 4 शादियां कर सकते हैं। मानती हूँ सर, मानती हूँ, इस्लाम में जायज है, उनका कल्चर है कि वो 3-3 4 बिल्कुल मानती हूँ। और वो इज्जत देते हैं, क्या रिस्पेक्ट करते हैं आपको, फैमिली को, और उनको अच्छे तरीके से बहुत इज्जत देते हैं। एक बार जाके तो देखें, एक बार जाके देख तो लें लाइव, एक बार लाइव कैमरा लेके जाए बलोचों में, देख लें एक बार। मैं कह रहा हूँ बलोच मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं अक्सर बलूचिस्तान जाता हूँ, बलोची मेरे दोस्त हैं। और दूसरी ये है कि ये जो गैरत का मामला है ना, इसको मजहब में मत मिक्स कीजिए। आपने उनके साथ अगर उनकी इज्जत को उछाला है। अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब, आप 2 शादियां कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, जो आपका कानून इजाजत देता हो वो कीजिए। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इस तरह से सीमा जो है वो डेली ही किसी ना किसी न्यूज डिबेट का और न्यूज चैनल का हिस्सा बनी हुई होती हैं। मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब तक 5 साल इनको नहीं हो जाते ना इंडिया में रहते हुए, तब तक इनको वहाँ की नेशनैलिटी तो मिल नहीं सकती, वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती इनको। तो तब तक इनके साथ मतलब क्या होगा, ये सचिन के साथ इनकी शादी तो हो चुकी भी है। अब मतलब क्या इनको वहाँ का जो लॉ है या वहाँ की गवर्नमेंट इनको इजाजत देती है इतने साल वहाँ पर रहने की, या क्या ये निगरानी में रहेगी, या क्या ऐसा होगा, ऐसा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक जस्ट इनका पाकिस्तानी जो है वो ही इस डिबेट में तो स्पेशली यही दिखाया गया कि पाकिस्तानी जितने एंकर थे वो इनका इंटरव्यू ले रहे थे। और दूसरा ये इनका जो पाकिस्तान में जो इनके हस्बैंड है, उनके फर्स्ट हस्बैंड है, वो भी बड़ा अपनी मोहब्बत जगा रहे हैं इनके लिए कि ये आ जाए वापिस, और मैं अपने बच्चों के लिए बड़ा वो प्यार जता रहे हैं और ये वो। तो मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पर कि गलत कौन है और सही कौन है। क्या इन्होंने जो इतना बड़ा फैसला किया, क्या ये सही है, और इसकी क्या श्योरिटी है कि ये सचिन के साथ भी निभा पाएंगी। और दूसरा ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी हमने इंटरव्यूज इनसे रिलेटेड देखे हैं उसमें सचिन बिल्कुल स्टिल खामोश है। उन्होंने अभी तक कुछ ना ही किसी ने उनका इंटरव्यू लिया है या कुछ उनसे पूछा है। उन्होंने कुछ अपने मतलब जो उनके जज्बात हैं उनके दिल में वो नहीं बताया है। हाँ, इतना बस बताया कि हमने पबजी खेलते वक्त हमने एक दूसरे से बात की, और फिर जब मैं काम पे जाता था तब मैं इससे बात करता था, इतना ही बस वो बोले। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी इनको बात करनी चाहिए। जो इनका पहला हस्बैंड जो है वो जो बातें कर रहा है, या जितने भी जो लोग एलिगेशन इन पे लगा रहे हैं, बहुत लोग इन पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। ये जो इतना बड़ा स्टेप लेकर अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड को छोड़कर जो इसके लिए आ गई भी है, तो उनको भी मुझे लगता है कि कुछ स्टेप या कुछ स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरा मुझे ये देखना है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ क्या करेंगी। क्या इनकी बेल तो खैर इनकी होगी भी है, क्योंकि काफी जैसे सिक्योरिटी में रही है कुछ दिन, काफी दिन ये सिक्योरिटी में रही है। जैसे उन्होंने बोला था कि काफी सिक्योरिटी वालों ने कुछ गलत स्कूप भी किया था, लेकिन अच्छा भी किया था। लेकिन बहरहाल अब वहां पर चली गई, जाहिर सी बात अब ये बताना नहीं चाहती हैं। ये यही कहती है कि बहुत अच्छे हैं यहाँ की पुलिस वाले और ये वो। लेकिन जो भी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हमें भी पता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो उन सबसे सर्कमस्टांसेस से गुजर के अब जो है अभी डेली की डेली इनसे जो है वो वीडियो कॉल हो रही हैं और इनके इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा कितने साल चलता रहेगा? क्या ये जितनी देर तक इनको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती, क्या ये ऐसे ही इंटरव्यूज ही देती रहेंगी, या कुछ इनका आगे कोई केस जो है वो आगे भी बढ़ेगा? अच्छा, जहाँ तक आप कह रही थी कि जो इनके ये वाले हस्बैंड है सचिन की वो जो है वो अभी तक कोई उनकी ऐसा हमें इंटरव्यू ऐसा नजर नहीं आया। वो इसलिए भी नहीं मेरे ख्याल से नजर आया क्योंकि अभी जो मेन कैरेक्टर है वो ये खातून है ना। सचिन का भी इतना काम नहीं है, इसलिए इन्हीं के बारे में जो ज्यादा बात हो रही है। और जो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इनके हस्बैंड है, अच्छा पाकिस्तान में मैंने ये न्यूज इतनी ज्यादा नहीं देखी जितनी ज्यादा ये न्यूज जो है वो इंडिया की खबरों में हाईलाइट हो रही है और वहाँ के लोग जो है इनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान में जो है ये न्यूज इतना वायरल नहीं हुई हुई जितना ये इंडिया में जो है वो वायरल हुई हुई है। और दूसरा ये कह रही थी कि बलोच खानदान जो है वो उसमें ऐसा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती है।
हम बलोचियों के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उनके कल्चर के बारे में यही सुना हुआ है कि वो बहुत ज्यादा पर्देदार वाले खातून लोग होते हैं, अपनी खवातीन को जो है वो पर्दे में रखते हैं और बहुत सख्ती वगैरह होती है। तो किसी हद तक मैं इनकी बात से जो वो एग्री करती हूँ, लेकिन अगर इतनी ज्यादा सख्ती होती है फिर ये बात हमारे माइंड में कंफ्यूज हमें करती है कि ये जो है वो नेपाल कैसे चली गई, मतलब इन्होंने अपना घर कैसे बेच दिया। जैसे कह रही है कि वहां पे खवातीन के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की जाती है, मतलब एक खातून जो है वो अपना घर बेच रही है, जो उन्होंने कहती मैंने 12 लाख का अपना घर बेचा है, वो एक बंदे की हेल्प से, क्योंकि जब आप घर या प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हो तो बहुत छानबीन वगैरह होती है, बहुत आपको चक्कर वगैरह लगाने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी जो है वो चीज बिकती है। पाकिस्तान में स्पेशली बात कर रही हूँ, बाकी जगहों का मुझे नहीं मालूम। तो मतलब एक खातून के लिए अकेले घर बेचना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और फिर जो है जाहिर बात है अगर आप नेपाल जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट वगैरह वो बहुत सारे कागजी कार्रवाई वगैरह करनी पड़ती है। तो वो एक खातून पे अगर इतनी ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है, तुम इतनी पर्दे में हो, तुम घर से निकल नहीं सकती, तो फिर ये सारे काम जो है वो कैसे किए हैं। और जो यहाँ के वो जो सहाबी थे, इनका क्या नाम था, पता नहीं, इरशाद खान। हाँ, इरशाद खान जो भी थे, वो ये कह रहे थे कि मतलब इसको आप जो है वो मजहब के साथ इस चीज को मत जोड़ो, इज्जत को जो है वो आप मजहब के साथ मत जोड़ो। मतलब आप किसी की इज्जत उछाल के गए हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी धर्म में हो, अगर आप इज्जत पे बात आ जाती है ना तो आप उसको किसी भी धर्म या मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। आपकी इज्जत गवारा नहीं करती कि यार आपकी बीवी या लड़की या बहन जो भी है वो किसी और शादीशुदा होकर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए, तो ये बहुत बड़ी इज्जत के ऊपर आपके ऊपर सवाल आ जाता है। खास तौर पे बलोच फैमिली में तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि बलोची अपनी इज्जत से बढ़कर उनको कुछ भी नहीं दिखता। तो इस इनकी स्टोरी में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन हम लोगों के भी माइंड में आ रहे हैं। तो वही आप वाली बात अब देखते हैं कि अगर ये 5 साल तक इसी तरह इनका इंटरव्यू चलता रहेगा या इनकी अभी तक मेरे से प्रॉपर शादी नहीं हुई, क्योंकि सचिन जब हमने इनकी पहली वीडियो बनाई थी तब सचिन ये नेपाल में हुई। हाँ, जो इनकी शादी जो नेपाल में हुई हुई है अभी तक ये उसी को कैरी कर रहे हैं और अभी तक जो है इनकी प्रॉपर तरीके से जो है वो शादी नहीं हुई। तो देखते हैं इनकी हो पाती है कि नहीं। और एक हमारे पास कमेंट आया था कि ये पबजी से इन्होंने जो है वो पबजी खेल के शादी की है। और एक और कहते कि एक और पाकिस्तानी लड़की थी जिन्होंने लूडो से जो है वो लूडो खेली थी और उसके ऊपर उनकी दोस्ती हुई थी और फिर उन्होंने जो है वो लूडो खेल के जो है वो शादी की थी। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि गेम जो है ये क्या हो गई है, मतलब आप गेम्स के थ्रू जो है वो लोग अब अपना धर्म छोड़ के या अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन गेम्स को जो है वो बंद करना चाहिए। हाँ, ये भी है। और बैन लगाना चाहिए। हाँ, ये भी यार मैं एक लास्ट में बात जरूर कहूंगी, अपार्ट फ्रॉम जितनी भी हमने बातें की उसके अलावा, कि ये इंडियन जो सिक्योरिटी है या जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी बहुत बड़ी एक, वो कहते हैं ना कि ये कमी को जाहिर करता है कि किस तरीके से किसी पाकिस्तानी लड़के ने बॉर्डर पार किया। बेशक वो नेपाल के थ्रू ही किया, लेकिन ये इजाजत नहीं है। आप अगर किसी दूसरे कंट्री में रहते हो ना, आपको कुछ अर्सा रहते हुए वहां पे हो गया हुआ है, तो फिर आप जो है वो इंडिया जा सकते हो। मगर मसलन के जिस तरह के हालात इंडिया और पाकिस्तान के हैं, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू था। ये इंडिया को मुझे लगता है कि काफी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल के साथ इनके टर्म्स ऐसे हैं कि मतलब वहां पे इतनी इन्वेस्टिगेशन या वो चीज नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब फिर तो ऐसा जो है ये पता नहीं कितने लोग जाते होंगे इंडिया में, ये कितने लोग हो सकता है पाकिस्तान जो है वो साल में कितने जासूस वहां पर भेजता हो। तो ये तो फिर ये तो चलो इनका एक मसला ऐसा था कि ये हाईलाइट हो गई है, तो इट मीन्स के, और वो भी 4-5 दिन के बाद जब लोगों ने देखा है कि ये मतलब जब लोगों को पता चला, क्योंकि उन्होंने झूठ तो बोला नहीं, सच सबको बता दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तब जो है वो कुछ लोगों ने जाकर जो है सिक्योरिटी वालों को बताया है। लेकिन अगर ये ना बताती हो, जैसे जितने भी जासूस वगैरह जो जाते हैं जासूसी करने के लिए वो नहीं बताते, जाहिर सी बात है वो छुप के रहते हैं, तो इट मीन्स के कितने ही लोग फिर पाकिस्तान से जाते होंगे। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की बहुत बड़ी ये कमी को, सिक्योरिटी जो है ना कोलैप्स इससे प्रूव होता है इंडिया को। अच्छा, अभी आप सिक्योरिटी की बात कहती है, हमने जब इनका पहले वीडियो की थी उस पर इन्होंने कहा था कि हम नेपाल पे बस विजिट के लिए गए थे, ठीक है। अभी अब जैसे अगर ये नेपाल के थ्रू जो है वो इंडिया गए तो फिर भी इनकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होगी ना, क्योंकि आपको कुछ अर्सा जैसे अभी आपने कहा कि 5 साल इंडिया मिलेगी, फिर इसको जो है वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी। तो इसी तरह हर कंट्री के रूल्स होते हैं कि इतने टाइम आप गुजारोगे फिर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार अगर इसको पास तो इसकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, किसी दूसरी कंट्री के लिए पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हुए ये इंडिया कैसे चली गई है। ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट जितना भी जो भी कुछ हाँ, पासपोर्ट पाकिस्तानी है। तो ये वही तो मैं कह रही हूँ कि ये इंडियन जो है ये सिक्योरिटी का या इंडियन जो जितनी भी इससे रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनका कोलैप्स इसमें जाहिर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी एक औरत, पता नहीं कितने लोग फिर इस तरह से इंडिया जाते हो, जासूस तो फिर इजीली जा सकते हो, उनका तो काम ही है, जिसका नाम ही जासूस है, तो वो तो जाहिर सी बात है उनका तो काम ही है, उन्हें तो करना ही है।
तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।